आप कोई पदाधिकारी के पास जाते थे तो आप सीधे बैठ नहीं पाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे। आज उन्हीं की देन है कि नज़र से नज़र मिला करके हम जैसी महिलाएं अपनी बात रखते हैं। समाज में हो रही जिस तरह दहेज प्रथा हो या महिलाओं के साथ जलाने की प्रथा हो, बेटियों के साथ अत्याचार हो, कहीं ना कहीं हम लोग भी समाज से भी हम लोग जिस पार्टी से है तब A to Z पार्टी, हम लोग को भी कहीं ना कहीं ये हक बोलने का मौका मिलता है और हम लोग जाते हैं सीधे अफसर हो या थाना हो या कोर्ट कचहरी हो, जिन महिलाओं के साथ जो पीड़ित महिला रहती है उनके साथ जा करके नज़र में नज़र मिला करके अपनी बात को रखते हैं। ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी की ही देन है। राम भगवान ऐसा पुरुष थे जो अपनी पत्नी तक को वनवास दे दिए थे। शायद लगता है कि मुझे धर्म के नाम पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मोदी जी भी खुद पत्नी रहते हुए उनका पर्सनल मामला है, आज तक पत्नी को नहीं देखे हैं। कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बिहार में बड़ा राजनीति हो रहा है। पूरा पटना अगर आप घूमिएगा तो पटना का एक एक जगह गाड़ियों से भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ है। पटना का कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जहां पर पोस्टर नहीं लगा होगा कर्पूरी ठाकुर का। सभी किसी के बारे में अगर बातें किया जाए तो इतना पोस्टर कभी हमको नहीं लगता है कि राजधानी पटना में लगा होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मधेपुरा से लोग चल करके आ रहे हैं, सुपौल से चल के आ रहे हैं, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, छपरा, सिवान, पूर्णिया, कटिहार, हर जगह से लोग चल करके आ रहे हैं। मैडम भी आई हैं मधेपुरा से चल कर, विनीता भारती नाम है, राष्ट्रीय जनता दल में है। इतना जोर शोर से लालू जी बोले हैं कि 40 सीट जिताएंगे। क्या लग रहा है 40 सीट? यही तो है माननीय लालू प्रसाद जी की आवाज़, ताकत जो आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा, पूरे भारतवासी को देखने के लिए ये चीज मिलता है। आज देख लीजिए कर्पूरी जी की जयंती और एक समा जयंती थी और कितने 38 जिला से सभी कार्यकर्ता अगर और माननीय लालू प्रसाद जी के सुनने का काम किया, जिस तरह माननीय तेजस्वी जी को सुनने का काम किया। कहीं ना कहीं ये कर्पूरी जी के उनके अनुनायी रहे, उनके गोदी में लालू जी बड़े हुए, उनके कामों को जिस तरह हम लोग को सुना रहे थे, गिना रहे थे और प्रत्येक जो सुन रहे थे। आज कर्पूरी देखो बड़ी खुशी की बात है, आज वही केंद्र में बैठी हुई सरकार, आज उनको भारत रत्न मिला। क्या यह पहले नहीं मिल सकता था? ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ की देन है कि आज उनको भारत रत्न देना पड़ा। चाहे वो आज दिए, वो वोटों की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, लेकिन ये माननीय लालू प्रसाद दबे कुछ लोग की आवाज़ बन करके, जिस तरह आज देखे होंगे कि मुन्नी रजक बैठी हुई थी, अनिता देवी बैठी थी, अनिल उर्मिला ठाकुर जी बैठी हुई थी, दबे कुछ लोग की आवाज़ बनकर माननीय लालू प्रसाद जिस तरह महिलाओं को आरक्षण देने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में वही कर्पूरी जननायक कर्पूरी जी के तरह लालू जी को भी लोग याद करेंगे कि लालू जी दबे कुछ लोग की आवाज़ बन करके किस तरह बिहार को सींचने का काम किया, किस तरह आज भारत में उनके नाम से लोग डर रहे हैं। मनुवादी लोग जो बैठे हुए सत्ता में वो डर रहे हैं, या जातिवाद करके धर्म के नाम पर राजनीति करके ये सत्ता अब चलने वाली नहीं है। तेजस्वी जी बोले कि खटिया पर नहीं बैठने देते थे, क्या ये सच्चाई है? कितनी सच्चाई है लोगों को बताइए। देखिए ये बिल्कुल सही बात है और आप लोग चौथे अष्टम है जिस तरह दिखाने का काम करते हैं। आप लोग अभी देखोगे कि गरीब की क्या हालत थी। आप कोई पदाधिकारी के पास जाते थे तो आप सीधे बैठ नहीं पाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे। आज उन्हीं की देन है कि नज़र से नज़र मिला करके हम जैसी महिलाएं अपनी बात रखते हैं। समाज में हो रही जिस तरह दहेज प्रथा हो या महिलाओं के साथ जलाने की प्रथा हो, बेटियों के साथ अत्याचार हो, कहीं ना कहीं हम लोग भी समाज से भी हम लोग जिस पार्टी से है तब A to Z पार्टी, हम लोग को भी कहीं ना कहीं ये हक बोलने का मौका मिलता है और हम लोग जाते हैं सीधे अफसर हो या थाना हो या कोर्ट कचहरी हो, जिन महिलाओं के साथ जो पीड़ित महिला रहती है उनके साथ जा करके नज़र में नज़र मिला करके अपनी बात को रखते हैं। ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी की ही देन है। उर्मिला ठाकुर, एक वीडियो उनका वायरल होता है, वो कह रहे थे कि हजाम की बेटी अगर ये इतना आज मीडिया में आकर के बोल रही है, ये सिर्फ लालू यादव का देन है। ये बातें सच्चाई है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि आज के समय में जो लालू प्रसाद यादव की जब सरकार आती है तो ये आरोप लगता है विपक्षों के द्वारा कि गुंडा राज आ गया, जंगल राज आ गया, 6 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता है। देखिए उर्मिला जी जो कही वो तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज नाई ठाकुर जो A to Z पार्टी में पहले भी कहूँ कि उनको आज सम्मान मिला, आज वो क्यों नहीं कहेंगे गुंडा राज। आज दिल्ली में चौराहे पर बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज महिला सिपाही के साथ क्या हो रहा है। आज आप देखे होंगे कि सदन में जिस तरह महिलाओं के साथ वो द्रौपदी मुर्मू जी को क्या बुलाया गया था, तो ये तो कहवे करेंगे कि खुद उनको कोई मुद्दा नहीं है। तो आप देखेंगे राम मंदिर के नाम पर क्या भगवान राम सिर्फ मोदी जी के लिए ही आए थे क्या? पूरे देश के लिए पहले से नहीं थे क्या? सिर्फ मोदी जी ही धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। यदि करना रहता तो लालू जी खुदे बोले कि हम नहीं जाएंगे, तो इनको काहे के लिए? अरे बाबा लालू जी क्या, लालू जी के दिल में भगवान है, जनता भगवान है, काम करने से भगवान होता है, पग पग पे भगवान है, कन कन में भगवान है। सिर्फ अयोध्या में राम जी नहीं बैठे हुए हैं। राम जी कहते हैं कि जाके उन गरीबों के बीच में गरीबों को देखो जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जो दबे कुचले हैं, जिनके घर में भोजन जो फटा कपड़ा पहनता है, उसके करने से राम भगवान वो कर्म करने कहते थे। राम भगवान ऐसा पुरुष थे जो अपनी पत्नी तक को वनवास दे
दिए थे। शायद लगता है कि मुझे धर्म के नाम पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मोदी जी भी खुद पत्नी रहते हुए उनका पर्सनल मामला आज तक पत्नी को नहीं देखे हैं। तो यही है, राम भगवान वो है, जब आप अच्छे काम कीजिएगा तो वही राम भगवान की सबसे बड़ी ताकत है। वो अपना पूरा राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए थे, मोदी जी हैं कि पूरा राजपाट लेकर के अयोध्या जा रहे हैं। अरे बाबा, मोदी जी को तो सत्ता का लोभ है ना, वो सत्ता के लोभ में है कि हम किस तरह इस कुर्सी पर जमे रहे। किस तरह आप देखेंगे कि यदि वो राम भगवान अंदर गए थे तो वो अकेले गए थे। राम भगवान उन्हीं ठो को बुलाए थे, उनके नेता कार्यकर्ता और मंत्री विधायक को नहीं बुलाए थे। तो राम भगवान वो अकेले क्यों गए थे राम भगवान से मिलने के लिए? जा रहे थे तो उसके टीम में महिला विधायक भी थी, मंत्री भी थी, उन लोग को भी लेके जाते तो भगवान उसको अस्करे बुला लिए। सेल्फी पॉइंट लगाए थे मोदी जी अपना वहाँ पे। अरे वो तो आप देखे होंगे कि पोस्टर में राम भगवान छोटा है और मोदी जी बड़े हैं। तो आप इससे देख लीजिए कि वो देश की जनता को किस तरह गुमराह करने जा रही है धर्म के नाम पर। राम को वो लाए हैं ना, वो उसका कहना कि हम राम को लाए हैं, लेकिन हम लोगों का कहना कि राम जो काम किए उनके कर्म पे चल के, लालू जी का वही कहना कि उनके कर्म पे चलिए, गरीबों को देखिए, गरीबों के बीच जाइए, दबे कुचले की आवाज बनिए, ना कि मोदी की तरह सत्ता के लालच में सब। आज 15-15 लाख किसके खाता में गया? तो खाता में। अरे बाबा, झूठ तो शुरू से बोलते हुए है, हम लोग के खाता में क्यों जाएगा भाई? जो गरीब मर रहा है कम से कम उसको तो देखिए। आज मोदी जी कह रहे कि 15 लाख का खाता सूट पहन के सत्ता में आ जाने से नहीं होता है। पत्रकार महोदय, मैं आपको कहना चाह रही हूँ, वो काम करने जिस तरह लालू जी कर रहे हैं, जिससे लालू जी के पुत्र कर रहे हैं, जिसके उनके मंत्री कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, उस तरह का काम कीजिए, तब जाके समाज में आप अपनी पहचान बने। उनको क्या है, वो तो सिर्फ कहते भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, यही है भाइयों बहनों। भाई बहनों को बुर्बक बना करके धर्म के नाम पर अब कितना भी राजनीति कीजिएगा। चलिए, तो विनीता जी है मधेपुरा से आई है, ये साफ तौर पे जिस तरीके से कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं मिला कमर? कमर को नहीं मिला। नेताजी अब दीजिए कमल, एकदम कमल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम लोग लड़के सन बिहार पुलिस की तैयारी करके बैठ के जो रही है लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, कहाँ है?